हम पढ़ रहे थे औसत रीट और पटवारी के लिए। नमस्कार। टाइप 6 पढ़ेंगे आज। जब हम कल लास्ट की जो टाइप पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि 2-3 टाइप हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से कल आपने एक पढ़ ली थी। वो प्रश्न था कि जब कोई कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और उसमें कक्षा में अध्यापक का भार या आयु जोड़ ली जाए। यहाँ प्रश्न है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं और अध्यापक भी है। अब अध्यापक को हटा दिया जाए। समझ में आ गई इस टाइप में क्या फ़र्क है? उसमें किसी आदमी को जोड़ा जाता था, इसमें आदमी को हटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं ध्यान से। किसी कक्षा में 20 छात्रों और एक अध्यापक यानी 21 आदमी हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए, अध्यापक को हटा दिया जाए यानी 20 ही रह जाएंगे, तो उनका जो औसत है वो 2 वर्ष घट जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। पहले हम इसे लंबे तरीके से ज्ञात करेंगे, फिर छोटे तरीके से ज्ञात करेंगे, ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे लंबे तरीके से करते हैं। तो देखो, सबसे पहले औसत का सूत्र लगाओ। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, ओके। सबसे पहले छात्र 20 हैं, अध्यापक है 21, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 21। योग हमें पता नहीं है, ऐसे कैसे? औसत हमें पता है, कितना है औसत? 15। ठीक है, 21 इधर आएगा गुणा में 15 गुणा 21 बराबर योग। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। योग कितना गया? ये 20 विद्यार्थियों का और एक अध्यापक का। जब 20 विद्यार्थियों की आयु को जोड़ेंगे और अध्यापक की आयु को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 315 आ जाएगा। ठीक है, अब अध्यापक हटा दे। अध्यापक को हटाने पर औसत बराबर योग बटे संख्या। अब अध्यापक को हटा दिया, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अध्यापक को हटाने पे क्या फ़र्क पड़ा? तो औसत कितना हो गया? 2 घट गया। पहले कितना था? 15। 2 घट गया तो कितना बच गया? 13। योग हमें पता नहीं है, संख्या में पता है। 20 विद्यार्थी, अध्यापक हट गए। पहले यहाँ 21 है ना, अब 20 ही हैं, तो 20 गुणा में सीधे रहेंगे। 13 दूनी 26, 260 बराबर योग। जब अध्यापक नहीं है तो योग कितना आया? 260। यानी जब अध्यापक था तब योग कितना था? 315। इसका मतलब कि अध्यापक जब था उसमें से केवल विद्यार्थियों का घटा दें तो अध्यापक का क्या आ जाएगी? आयु आ जाएगी। तब अध्यापक की आयु बराबर 315 माइनस 260 बराबर 55 वर्ष। अध्यापक कितने वर्ष के थे? 55 वर्ष के। कैसा है ये जो योग है 315? वो किसका योग है? जब अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर थे। इसमें से केवल क्या है? विद्यार्थी। जब अध्यापक और विद्यार्थियों में से अध्यापक को हटा देंगे, अध्यापक और विद्यार्थियों में से विद्यार्थी को हटा देंगे तो कौन बचेगा? अध्यापक। तो बस अध्यापक की आयु आ गई सीधी सी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप से करते हैं। ट्रिक मैंने आपके सामने लिख दी है। जाने वाले व्यक्ति का भार या आयु, जाने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात करना हो या आयु ज्ञात करना हो तब ये ट्रिक सीधी से काम करेगी। औसत प्लस माइनस ब्रैकेट वृद्धि या कमी गुणा संख्या। देखते हैं प्लस का चिन्ह कब लगाएंगे? जब औसत में कमी हो। यहाँ औसत घट रहा है ना, कमी हो रही है, तब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जब औसत में वृद्धि होगी, कंफ्यूज मत हो ना, कहीं वृद्धि में तो आप प्लस का चिन्ह लगा दो और कमी में माइनस का चिन्ह। नहीं, कमी में तो प्लस का चिन्ह, वृद्धि में माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो जाने वाले व्यक्ति का भार यानी अध्यापक का भार आयु निकालनी है तो औसत कितना है? 15। प्लस लेंगे या माइनस? कमी हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है ना तो प्लस लेंगे। ब्रैकेट वृद्धि हो रही है या कमी? 2 वर्ष घट रहे हैं तो 2 गुणा संख्या कितनी है? बताओ संख्या कितनी है? 20। क्योंकि अध्यापक तो चला ही गया ना, 21 मत लिख देना यहाँ पे, अध्यापक तो चला गया तो 20 विद्यार्थी बच रहे हैं। तो 20 दूनी
40 प्लस 15 55, सीधा आ गया। अब ये ट्रिक हार्ड नहीं है, इसको याद नहीं करना आपको। आप इस टाइप से रिलेटेड 2-4 प्रश्न करेंगे तो सीधे याद हो जाएगी। प्रश्नों के लिए आपको कोई भी किताब ले लेनी है, एक छोटी सी किताब, उसमें से आप प्रश्न ले लेंगे, और प्रश्न मैं आपको दे भी दूंगा यहाँ से, ठीक है। तीसरी टाइप है, 7वीं टाइप है, तीसरा प्रकार जो मैं इम्पोर्टेंट का बता रहा था। एक 15 व्यक्तियों के समूह में से 50 किलोग्राम को हटाकर, यानी 50 किलोग्राम का आदमी को हटा दिया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया, तो औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नया जो व्यक्ति है उसका भार कितना है? पहला अपन जो प्रश्न कर रहे थे उसमें था एक व्यक्ति ले लिया गया, दूसरा जो टाइप था उसमें निकाल दिया गया, तीसरा टाइप है निकाल के दूसरा ले लिया। सीधा ट्रिक है, नए व्यक्ति का भार या आयु जो निकालने नए व्यक्ति बराबर हटाया गया व्यक्ति, वही ट्रिक है। वो अपने तीनों में ट्रिक सेम है, अगर आपने गौर से ध्यान से देखा होगा, केवल शब्दों का फर्क है, ट्रिक वही है। हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है? 50 किलोग्राम, प्लस माइनस, इसमें ध्यान रखना प्लस कब लेना है? जब वृद्धि हो, माइनस कब लेना है? जब कमी हो। ध्यान रखना, उसमें कमी थी तब प्लस लेना था, वृद्धि तब माइनस लेना था। इसमें वृद्धि में प्लस, कमी में माइनस। प्लस वृद्धि कितनी हुई? 2 किलोग्राम की। संख्या कितनी है? 15 ही है, नहीं तो घटी ना बढ़ी, तो 15। 50 प्लस 15 दूनी 30, 50 और 30 80। तो जो नया व्यक्ति आया वो कितने किलो का आया है? 80 किलो का। ट्रिक सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 8वीं टाइप। 8वां कैसा प्रकार औसत का पूछा जा सकता है वह प्रश्न है, एक प्रश्न से समझेंगे। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। अब 5 नए छात्र और आ गए, और उनके आ जाने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जो नए विद्यार्थी 5 आए हैं, उनकी औसत आयु क्या है? प्रश्न को ध्यान से समझना। 10 छात्र थे, उनकी औसत आयु 20 थी, 5 और आ गए। जब वो 5 आए तो जो पुराना औसत था 20, उसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ये बताइए जो नए विद्यार्थी 5 आए हैं उनका औसत क्या है? प्रश्न समझ गए होंगे। अब करते हैं इसको सरल, देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो पुराने विद्यार्थी हैं 10, उनकी बात करते हैं। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 20। औसत बराबर योग बटे संख्या, ठीक है ना? औसत बराबर योग बटे संख्या। थोड़ा जुगाड़ू काम है अपना, ये मुंह में लगा रखे हैं ऐसे, पढ़ना आया में, इस पे ध्यान नहीं देना। औसत कितना है बेटा? 20। कितना है? 20। योग पता है क्या? नहीं पता। ऐसे कैसे? संख्या कितनी है? 10। तो 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 200। ये जो पुराने विद्यार्थी थे हमारे 10 विद्यार्थी थे, उनकी औसत आयु 20 थी, उनका योग कितना आ गया? 200। ठीक है, अब नए की बात करते हैं। 5 नए आने पर, 5 नए आ गए ना, तो पहले कितने थे? 10। अब कितने हो गए? 5 और 10 15 हो जाते हैं ना पूरे 15। औसत कितना हो जाता है? औसत हो जाता है 20 तो था पहले, अब 2 हो जाता है 22 हो जाता है। संख्या नए आने पर संख्या तो 15 हो जाती है, औसत कितना हो जाता है? 22। वो ये सो तो लगाएंगे, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत कितना है बेटा? अब 22। योग कितना है? पता नहीं। संख्या कितनी है? 15 है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 आ गया योग। 15 दूनी 30, 0 से लेके 3, 15 दूनी 30 और 3 33। योग कितना आ गया? 30। ठीक है, तब अब हमें 5 विद्यार्थियों का औसत निकालना है, सिर्फ 5 का। तो योग औसत कैसे निकलेगा? योग बटे संख्या। तो हमें 5 विद्यार्थियों का क्या चाहिए? योग चाहिए ना।
5 विद्यार्थियों का क्या चाहिए बेटा, योग। तो 15 विद्यार्थियों के योग में से 10 विद्यार्थियों का योग घट जाएगा। ये 15 विद्यार्थियों का योग है, कितने विद्यार्थियों का, 15 का। ये 10 का है, 15 में से 15 विद्यार्थियों के योग में से 10 विद्यार्थियों का योग चला जाएगा, तो 5 विद्यार्थियों का योग बच जाएगा। ठीक है, तब 5 विद्यार्थियों का योग 330 माइनस, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, ये इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा ये तो। 5 विद्यार्थियों का योग बराबर 330 माइनस 200, कितना आ गया, 130। अब हमें औसत निकालना है तो औसत का सूत्र लगा देंगे। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे, याद हो गया होगा अब सूत्र आपको। योग कितना है बेटा, 130। योग कितना है, 105 विद्यार्थियों का योग ऊपर होना चाहिए, ऊपर हो गया। संख्या कितनी है, साफ साफ दे रखे, 5 विद्यार्थियों का निकालना है तो संख्या 5 हो गई। औसत आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गए 3, 5 छके 30। तो 5 विद्यार्थियों का औसत कितना आ गया, 26। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। आप इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, प्रश्न को धीरे धीरे समझा है मैंने, एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखें। ठीक है, अब अगली टाइप की बात करते हैं। सॉरी, उससे पहले हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, प्रश्न को ट्रिक से करते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, जो अपन ने पहले 3 प्रश्नों में पढ़ ली, वही ट्रिक है। नया औसत बराबर पहला औसत प्लस माइनस कुल संख्या प्लस वृद्धि। इसमें एक चीज़ नहीं है, केवल नए व्यक्तियों का भाग दिया है, क्योंकि हमें नए व्यक्तियों का औसत निकालना है। ठीक है ना, नए व्यक्तियों का औसत निकालना है तो ऐसे करते हैं। नया औसत निकालना है, पहला औसत कितना है, पहला औसत है 20, प्लस का चिन्ह, वृद्धि होती प्लस, कमी हो तो माइनस। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 10 और 15, 10 और 5 15। अब 10 नहीं है कुल, क्योंकि कुल की बात हो रही है तो 10 और 5 15, गुणा वृद्धि 2 की, बटे कितने विद्यार्थी हैं नए, 5, 20 प्लस 15 दूनी 30 बटे 5, 30 में 5 का भाग 6 बार, तो 20 प्लस 6 बराबर 26। सीधा आ गया, सिंपल सी ट्रिक है ये, आपको याद है पहले से ही, उसमें सिर्फ नए व्यक्तियों का भाग दिया है। ठीक है ना, समझ में आया, ओके। ये है बहुत ही मोस्ट टाइप है, देखते हैं। 40 प्रेक्षणों का औसत 28 है, कुछ 40 संख्याएं हैं, उनका औसत 28 है, परंतु बाद में पता चलता है कि 39 के स्थान पे 79 पढ़ लिया गया। तो बताओ औसत गलत हो गया, हमें पढ़ना क्या था, जोड़ना क्या था, 39 जोड़ के लिए उन्हें 79, इसका मतलब गलत जोड़ लिया। तो बताओ सही औसत क्या होगा। अब वापस मतलब 39 के जब हमने 79 जोड़ा तो गलत हो गया, तब 39 ही रहता तो औसत क्या आता, वो निकालना है। दोबारा समझो, 40 प्रेक्षण हैं, उनका औसत 28 है, लेकिन जब हमने बाद में हमें पता चला कि हमने 39 जोड़ना था और हमने जोड़ कितना लिया, 79, तो फिर सही औसत क्या होना चाहिए। तो इसको पहले लंबे तरीके से करेंगे, फिर छोटे तरीके से करेंगे। ठीक है, ओके, तो आंसर देखते हैं। ओके, सबसे पहले वही सिंपल सा सूत्र आपको इस प्रश्नावली में जो सबसे ज़्यादा काम आ रहा है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत कितना है बेटा, 28, योग कितना है बेटा पता नहीं, संख्या कितनी है 40, 40 इधर आ गया तो 28 39 बराबर योग 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11, 1120। योग कितना आ गया 1120। लेकिन ये योग 1120 कब आया, जब हमने 39 की जगह क्या पढ़ लिया था, 79, यानी इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 79 जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या जोड़ना है, 39 ही। इसका मतलब इसमें कितना एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है बेटा, हमें जोड़ना था 39, कितना जोड़ना था, जोड़ना था, जोड़ लिया 79 जोड़ लिया, 39 जोड़ना था, अर्थात 40 एक्स्ट्रा जोड़ लिया। एक्स्ट्रा कितना जोड़ लिया, 40, तो इसमें से 40 घटा देंगे, इसमें से एक्स्ट्रा जोड़ लिया ना अपने 40 वापस घटा देंगे, तब सही योग क्या आ गया
1120 माइनस 40 बराबर 1080, यानी योग कितना आना चाहिए था 1080। तो अपना सही योग क्या हो गया 1080। तो सही औसत हमें क्या निकालना है, सही औसत। तो सही औसत बराबर सही योग बटे संख्या। संख्या में तो कोई मिस्टेक हुई नहीं, 40 की 40 ही है। तो सही योग कितना हो गया, सही योग 1080 और सही संख्या कितनी है 40। 40 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बच गए 2, 4 संति 28। तो हमें 27, यानी सही औसत 28 नहीं है, सही औसत कितना है 27। ये 28 तो कब आया है, जब आपने गलती से 79 जोड़ लिया। अगर हम 39 जोड़ते तो कितना आता औसत 27। अब इसी को ट्रिक से करते हैं, ठीक है। ठीक है, सही औसत बराबर पुराना औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, तो सही औसत निकालना, तो पुराना औसत कितना है 28, किसका चिन्ह है प्लस का। सही संख्या क्या है 39 सही संख्या है, गलत संख्या क्या है 79 बटे कुल संख्या कितनी है 40। 28 39 में से 79 गए तो 40 ही बच गए। क्या बच गए 40 ही बच गए। लेकिन 39 में से 79 जाएंगे तो माइनस के 40 बच गए, बट्टे में 40 आ गए। 40 का भाग 40 में एक बार गया, कितनी बार गया एक बार। किसका एक आ गया माइनस का एक, प्लस माइनस माइनस हो जाता है आप जानते हो। तो माइनस का एक बराबर 27। तो सही औसत कितना आ गया 27। वही बात है, सीधा सा सिंपल सा सूत्र है, सही औसत बराबर पुराना औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, अगली टाइप देखते हैं।